Hey everyone, very good evening to all of you. This is Maima, your biology educator, and हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बच्चों आज हम टॉपिक कवर करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. इन दो टॉपिक्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो बच्चों को एक्चुअल में समझ ही नहीं आता है. तो आई होप आज की क्लास के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन डेफिनेटली समझ आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए. तो हमारे पास क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको क्या इंडिकेट करती है कि क्रोमोसोम्स है. सबसे पहले यहाँ पर हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में प्रेजेंट एंड दे आर फाउंड और अक्कर इन अ पेयर. ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? आपके पेयर में पाए जाएंगे. क्रोमोसोम हमेशा आपको कैसे मिलेंगे? पेयर्स में मिलेंगे. क्लियर? ये सारी चीजें जो है हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनको हम क्या बोल रहे हैं? मेंडल, जिनके बारे में हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जीजे मेंडल. इन्होंने इसके बारे में बताया था. लेटर ऑन कुछ और साइंटिस्ट आए, दैट इज सुटॉन एंड बोवेरी. ऑर्डर बोवेरी. ठीक है, ये साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दी थी एक टाइम पे, उसको इन्होंने क्या किया था? रीडिस्कवर्ड किया था. ठीक है, उन्होंने इनके काम को क्या किया था? ये दो साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर्ड किया था इन 1902 में. ठीक है, कुछ चीजें आपके मेंडल ने कही थी, कुछ चीजें आपके सुटॉन और बोवेरी ने कही थी. बट लेकिन जो मेंडल ने कही थी वही चीजें सुटॉन और बोवेरी ने कही थी, बट थोड़ा एक प्रॉपर वे में कह दिया था. चलो समझ लेते हैं इसको, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे मेंडल और जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक टर्म का यूज किया, दैट इज जीन. और मेंडल ने यूज किया क्रोमोसोम या फिर फैक्टर. ठीक है, उन्होंने क्या बोला? क्रोमोसोम या फिर फैक्टर. सो सबसे पहले सुटॉन और बोवेरी ने आपको क्या कहा कि दे अक्कर जीन्स आर अक्कर इन पेयर्स. ठीक है, जीन्स हमेशा कैसे मिलेंगे? आपको पेयर में मिलेगी, उनका ग्रुप मिलेगा. सिमिलरली ऐसे ही क्रोमोसोम्स के बारे में या फैक्टर्स के बारे में मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स अक्कर्स इन पेयर. ठीक है, फैक्टर आपके कैसे मिलेंगे? ये भी आपको पेयर में मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे. फिर सुटॉन और बेवेरी ने आपको कहा कि ये जो जीन्स है, जीन्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. जिस टाइम पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे आपकी जो जीन्स है जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये जीन्स आपकी क्या हो जाएंगी? सेग्रीगेट हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से. तो इन्होंने कहा कि जीन्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. सेम चीज मेंडल ने बोली, बट उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा. अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, मेल के पास XY क्रोमोसोम है. ये आप पढ़ चुके हो. ठीक है, इनमें से कोई एक क्रोमोसोम या तो आइदर X जाता है सेल के पास या आइदर Y जाता है. ठीक है, आइदर X जाएगा और Y जाएगा, इनमें से कोई एक क्रोमोसोम आपका ट्रांसमिट होता है. ये इंडिकेट कर रहा है कि जब गेमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जो आपके क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. ऐसा ही हमारे दोनों साइंटिस्ट ने बोला था. ठीक है, इन्होंने मिलके बोला था. तीसरी चीज इन्होंने क्या कही कि जीन जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लेंगे. इंडिपेंडेंटली
असॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड सेम मेंडल ने कहा कि फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स असॉर्ट themselves independently, फैक्टर्स असॉर्ट themselves independently, ठीक है। फैक्टर्स भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ आपने पढ़ा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था कि अगर दोनों डोमिनेंट अलील्स है, दोनों ही कैसी हैं, डोमिनेंट अलील्स है, इन केस ये है, ठीक है, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, दोनों ही अपने आप को असॉर्ट कर रही है, दोनों अपने आप को क्या कर रही है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही है, एक दूसरे को इफेक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर रही है, दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें मेंडल ने और फिर सुटॉन एंड बोवेरी ने दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पूछा जाएगा आपसे कि मेंडल ने उस टाइम पे मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया था, तो उसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन कि उस टाइम पे एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो उसने सिर्फ जस्ट इसको फैक्टर बोल दिया था, जीन नहीं बोला, ठीक है। दूसरा, वो क्या था, उस टाइम पे डार्विन थ्योरी बहुत फेमस हो रही थी, जब मेंडल ने ये सारी बातें बताई डार्विन थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस थी, तो इसलिए सारा फोकस किसके ऊपर था, डार्विन के ऊपर था। तीसरी चीज क्या थी आपकी कि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे। तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरे भाई ये तो मैथमेटिशियन का है, ये मैथ्स का है, अगर साइंटिस्ट, तो मतलब कौन भरोसा करेगा कि बायोलॉजी भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कोई मान ही नहीं सकता था। बट लेटर ऑन जब इनकी सारी बातें प्रूफ की गई, सुटन और बवेरी ने इनको जब प्रूफ किया, तो पता चला कि हाँ भाई ये थे साइंटिस्ट, इन्होंने मैथमेटिशियन होने के बाद भी आपकी बायोलॉजी को सॉल्व किया था, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दिया गया, ठीक है, जेनेटिक्स के फादर बोल दिए गए, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें यूजिंग मैथ्स आपको एक्सप्लेन की, ठीक है। फोर्थ चीज आप क्या कह सकते हो कि वर्क रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसी कोई चीजें नहीं थी, पोस्ट नहीं कर सकते थे रेडियोज में या टीवीज में, ऐसी चीजें नहीं थी, तो इनका जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। अब इन्हीं चीजों को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, हमारे एक साइंटिस्ट थे, दैट इज टीएच मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, experimental proof is given by T.H. Morgan. T.H. Morgan, ठीक है। टीएच मॉर्गन ने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से, डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से इन चीजों को प्रूव किया था। इन्होंने किस पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, आपका ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो आपकी फ्रूट फ्लाई थी, ठीक है। उस फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। वो एक्सपेरिमेंटल वर्क इसको प्रूफ करता था कि ये गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो रही है, ये सारी चीजें जो है ये प्रूफ हो रही थी, और पेयर में आकर हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड है, ये सारा प्रूफ ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे किया गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है, व्हाई ही चूज ओनली ड्रोसोफिला, कोई और अदर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं चूज किया। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया, अदर ऑर्गेनिज्म को क्यों नहीं चूज किया। तो उसके कुछ रीजंस थे। रीजंस फॉर सिलेक्टिंग ड्रोसोफिला इज they could be grown on they could be grown on simple synthetic मीडियम। एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे भी आपके ग्रो कर सकते, मतलब ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी इनको ग्रो कराने के लिए। सिंपल कुछ भी न्यूट्रिएंट्स जो ये यूज कर रहे थे वो लिए, बहुत इजीली अवेलेबल थे, उनको लेकर इन्होंने क्या कर दिया, मीडियम प्रिपेयर कर दिया, उसी में ये क्या कर जाते थे, ग्रो कर जाते थे, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही शॉर्ट था, अराउंड 2 वीक्स, 2 वीक्स का लाइफ स्पैन, ठीक है। देन थर्ड रीजन, सिंगल मेटिंग से, एक सिंगल मेटिंग कराने पे मेल और फीमेल की नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते थे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड,
ठीक है, एक सिंगल मेटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मिल जाते थे, तो बहुत सारी आपके ऑफस्प्रिंग्स को स्टडी करने के लिए एक एडवांटेज था, ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स मिल सकते थे उनको। क्लियर। फोर्थ क्या है आपका, क्लियर डिफरेंशिएशन, क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स। क्लियर डिफरेंशिएशन होता है मेल और फीमेल सेक्स को आप देख के इंडिकेट करके बता सकते थे, इजीली बता सकते थे कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सी, ठीक है, तो क्लियरली इंडिकेशन मिल जाता। एंड फिफ्थ रीजन क्या है कि वेरिएशंस देखने को मिलती, ठीक है, वेरिएशंस देखने को मिल रही थी अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है, लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ भी बहुत सारी चीजें हमें इनके अंदर देखने को मिल रही थी। सो दैट्स व्हाई टीएच मॉर्गन ने आपका क्या सिलेक्ट किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट किया। अब इसके थ्रू इन्होंने एक आपके मैकेनिज्म को भी प्रूव किया, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, देखो नाम से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है आपको, लिंकेज मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा लिंक में होगी, लिंक मतलब जब वो कोई चीज ज्यादा ही टाइटली पैक्ड हो, ठीक है, उसी को आप लिंकेज बोलते हो। तो लिंकेज क्या है, कब कोई चीज जब जो बहुत ज्यादा लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे समझो कि आपका ये क्रोमोसोम है, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पे इधर एक जीन है ए जीन, इधर एक जीन है बी जीन, ऐसे एक और क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे एक जीन है ए जीन और इधर एक जीन है दैट इज बी जीन। दो जीन्स है यहाँ पर, दो क्रोमोसोम है, दो अलग अलग क्रोमोसोम है, दोनों पे क्या है, अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हम सपोज करो कि एक और क्रोमोसोम ले लेते, इधर एक और क्रोमोसोम है आपके पास, ठीक है, एक और क्रोमोसोम है, इसके पास भी यहाँ पे कोई जीन थी और इधर भी कोई जीन थी। अब आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा है कि इनके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, सेल साइकिल सेल डिवीजन के टाइम पे इनके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, क्रॉस करेंगे, इनकी जीन्स जो है चेंज होगी, अदला बदली होगी, ठीक है। तो इस अदला बदली से क्या होने वाला है, ये जो आपका क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम क्या है आपका, दिस वन। तो इसकी जो जीन है वो इस वाले क्रोमोसोम के पास चली जाएगी, इधर वाली जीन जो है वो इस क्रोमोसोम के पास चली जाएगी। ये क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इनकी जीन्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, ये वाली जीन इधर आ जाएगी, इधर वाली जीन इधर आ जाएगी, सेम ये वाली जीन इधर चली गई, इधर वाली जीन इधर चली गई, कोई भी मतलब इनमें से कोई भी एक आम की जीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो कि इधर रिकॉम्बिनेशन हुआ और क्रॉसिंग ओवर हुआ और क्रॉसिंग ओवर से आपको क्या मिला, ये रिजल्ट मिला, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ध्यान से देखो ये क्रोमोसोम्स को, ये क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट से मिला, ठीक है। इसकी जो बी वाली जीन थी वो इधर आ गई, जो इसकी जीन थी वो इधर चल गई, ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन। कोई दो जीन्स जो हैं वो आपस में क्या कर गई, रिकम्बाइन कर गई, इंटरचेंज कर गई, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, क्रॉसिंग ओवर कर ली, दिस इज नॉन एज रिकॉम्बिनेशन। अब अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूर दूर लाई कर रही है, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना ज्यादा था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, तो ये यहाँ से इजिली ऐसे जा सकता था, इजिली ऐसे जा सकता था, तो बड़ी आसानी से ये क्या कर सकता था, आपका एक जीन को हटा के दूसरी जीन को अपनी उसकी जगह पे ऐड कर सकता था। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा, यानी कि जितनी कम लिंकेज, डिस्टेंस ज्यादा लिंकेज कम, ठीक है। अगर कोई दूर खड़ा है तो उसके और हमारे बीच में लिंकेज कम होगी ना, ऐसे कहते हैं कि दूर है तो कम्युनिकेशन नहीं है, लिंक नहीं कर पा रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, ऐसा कहते हैं। और अगर वही पास में अगर खड़ा होगा, वो दूर से हल्का सा भी आपको कोई इशारा कर रहा है, आप समझ जाओगे, उसकी वर्डिंग्स को समझ जाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो लिंक बन रहा है एक, ठीक है, लिंकेज हो रही है एक, अगर वो बहुत पास में, ठीक है, तो टाइट लिंकेज रहेगी अगर पास में। अगर दूर है तो लिंकेज कैसी होगी आपकी, कम होगी। तो अगर लिंकेज
दूर है, लिंकेज कम है, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो। आपको ये याद रखना है, लिंकेज, बस इस फिनोमिना को, इस लाइन को याद रखना जो अभी मैं बता रही हूँ। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जितनी ज्यादा लिंकेज उतनी कम रिकॉम्बिनेशन, जितनी कम लिंकेज उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। यहाँ लिंकेज कम थी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा यहाँ पर लिंकेज कैसी है? लिंकेज आपकी ज्यादा है, लिंकेज स्ट्रॉन्ग है। तो अब चांसेस है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या पता ऐसे जाए क्रॉस करता हुआ। ठीक है, यहाँ बी के नीचे से चला जाए, उस वाले एरिया से जाए ना, तो वो जो लिंक्ड जीन थी आपस में वो सेपरेट नहीं हो पाए। ठीक है, ये अगर था, ये अगर आपकी दो लिंक्ड जीन्स है, एक ये है एक ये है, ठीक है, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, तो अगर लिंकेज हो रही है और क्रोमोसोम यहाँ बिल्कुल इसके पास से टच होकर निकल गया, तो ये इसको तो सेपरेट नहीं कर पाया, ये यहाँ से नहीं जा पाया। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि वो यहाँ से जा पाएगा क्रोमोसोम। ये क्या करेगा? क्रोमोसोम ये यहाँ साइड से निकल जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज उतनी कम रिकॉम्बिनेशन, जितनी कम लिंकेज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेज हो गया। अब समझते हैं हम डायग्राम को। एनसीईआरटी में आपका ये एक इस तरह से डायग्राम दिया होगा, इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझ ही नहीं आता बच्चों को कि ये कैसे क्रॉस कर दिया। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया, चलो मेरे साथ क्रॉस करो। यहाँ हमने क्या किया, आपने सबसे पहले दो कंडीशंस लेनी है। एक है हमारे पास वाइल्ड टाइप और दूसरा है हमारे पास येलो एंड व्हाइट, येलो आई विद व्हाइट बॉडी। ठीक है, येलो आई विद व्हाइट बॉडी, ये आपकी एक टाइप होगी। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? मॉर्गन ने फीमेल, ये फीमेल है आपकी, ये फीमेल चूज करी, फीमेल ड्रोसोफिला, जिसकी आई कैसी थी? येलो आई थी, येलो आई थी एंड व्हाइट बॉडी थी। ठीक है, येलो आई थी एंड व्हाइट बॉडी थी। वेयर एज एक मेल चूज किया, मेल के पास क्या था आपका? रेड आई एंड ब्राउन बॉडी। ठीक है, ब्राउन बॉडी। अब क्या किया इन्होंने? जो येलो आई वाला था उसके लिए क्या ले लिया? स्मॉल वाई। फीमेल जो है यहाँ पे ये क्या है? ये इंडिकेट कर रही है रिसेसिव। और जो वाइल्ड टाइप वाला है, वाइल्ड टाइप क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये डोमिनेंट जीन्स है इसके पास। ठीक है, वाइल्ड टाइप वाला क्या इंडिकेट करेगा? कि डोमिनेंट जीन्स है। ठीक है, नाउ ये येलो जो है इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई से, व्हाइट जो है इसको रिप्रेजेंट किया डब्ल्यू से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया? डब्ल्यू से। अब फीमेल के पास दो एक्स होंगे, तो एक एक्स पे ये जीन है, दूसरे एक्स पे भी सेम जीन होगी, वाई एंड डब्ल्यू, सेम जीन प्रेजेंट होगी, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है फीमेल्स के केस में, ड्रोसोफिला में। मेल्स में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे आपका क्या है? एक तो है आपका रेड आइड, जिसको आप किससे? वाई और प्लस से इंडिकेट कर रहे हो, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो डोमिनेंट है। ठीक है, एंड दूसरा आपका क्या है? डब्ल्यू प्लस। ठीक है, वाई रेड आई विद ब्राउन बॉडी, क्लियर। एंड वाई क्रोमोसोम है एक और आपके पास, क्या है? वाई क्रोमोसोम। ये क्या है? वाई क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम है सपोज, ये वाई क्रोमोसोम। क्लियर, वाई क्रोमोसोम पे कभी भी कोई जो जीन है यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम पे आपकी जो जीन है यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगी, ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम है आपका, सिंपली। ठीक है, अब आपने क्या करना है? F1 जनरेशन निकालनी है। निकाल लो F1 जनरेशन। कैसे निकालोगे? ये जो फीमेल है, फीमेल को पहले इस वाली फीमेल को इसके साथ क्रॉस कराओगे। ठीक है, देन इस वाली फीमेल को भी इसके साथ, इस एक्स को इसके साथ क्रॉस कराओगे। ऐसे ही होता है पहले। ये अगर आप प्यूनेट स्क्वायर भी बना लो और इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप प्यूनेट स्क्वायर बना लेते हो तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। इसमें क्या करना है? y और w
y और w लिख लिया ऐसे, ठीक है। एक तरफ y प्लस w, y प्लस और w प्लस, ठीक है, और एक तरफ ये ऐसे बना दो y क्रोमोसोम दिखा। अब इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्या आएगा वाई डब्ल्यू एंड y प्लस डब्ल्यू प्लस, यही आएगा y प्लस डब्ल्यू प्लस। देन इस वाले को इसके साथ क्रॉस करा दो, क्या आएगा वाई डब्ल्यू एंड ये वाई क्रोमोसोम आगे ये वाई क्रोमोसोम। सिमिलरली इस वाले को आप इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या आएगा वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। एंड अगेन इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराओगे वाई डब्ल्यू एंड ये वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो दोनों सेम आए, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आप क्या कह सकते हो कि आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, एक मिला y और w और दूसरा मिला y प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। ये आई फीमेल, एक आया आपका y प्लस w और ये आया आपका y क्रोमोसोम, ये आया आपका मेल। अब मेल के पास क्या चले गए, रिसेसिव कैरेक्टर्स चले गए, येलो आई विद व्हाइट बॉडी, एंड फीमेल के पास क्या चले गए, हेट्रोजाइगस कंडीशन बनी, ठीक है। क्या बन गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो यही चीज आपको बताइए कि आपके पास पेरेंटल कैरेक्टर था, ये फीमेल है y और w, येलो आई विद व्हाइट बॉडी और ये येलो आई विद व्हाइट बॉडी, ठीक है। हियर ये आपका मेल है, यहाँ पर दिस इज मेल, ये क्या है y प्लस डब्ल्यू प्लस, डोमिनेंट है इसलिए प्लस का साइन लगा दिया, और इस y क्रोमोसोम पे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आपने इसको क्रॉस कराया, हमारे पास यही रिजल्ट आए थे y w एंड y प्लस डब्ल्यू, ये आया आपका वाइल्ड टाइप, क्योंकि डोमिनेंट वाले को लिखोगे, डोमिनेंट वाले को लिखोगे ना, तो ये आया वाइल्ड टाइप। और ये जो है ये y w और ये आपका y क्रोमोसोम। नाउ ये क्या हो गया आपका रिसेसिव वाला हो गया, येलो एंड व्हाइट हो गया। ये आ गई आपके पास F1 जनरेशन। आई होप F1 जनरेशन सभी बच्चों को क्लियर होगी हो, बहुत इजी है, प्यूनेट स्क्वायर बना के सॉल्व करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब F2 जनरेशन निकालनी है, कर लो, इसी को क्रॉस कर लो, कैसे करोगे क्रॉस, फिर से बना दो प्यूनेट स्क्वायर, फिर से बना दो प्यूनेट स्क्वायर, ये बन गया हमारा प्यूनेट स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, एक जगह है आपका वाई डब्ल्यू, एक जगह है आपका वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है, दूसरी जगह क्या है आपका वाई डब्ल्यू एंड ये वाई वाला, यही है आपका F2 जनरेशन। अब आप निकालोगे, अब क्या आएगा आपके पास क्रॉस करने से, अगर हम सिंपली इसी X क्रोमोसोम को Y के साथ क्रॉस करा दे, हमारे पास बस यही करना है हमने, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या आएगा आपके पास वाई डब्ल्यू, ठीक है, वाई डब्ल्यू एंड ये वाई क्रोमोसोम, ये आया। फिर क्या आएगा आपके पास वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है, एंड इधर क्या आया y प्लस डब्ल्यू प्लस, एंड ये आया आपका y क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या आया आपका y क्रोमोसोम। क्लियर है, ये बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला रिजल्ट में, हमें रिजल्ट में क्या मिला, ये देखो ये आपका क्रॉस दिखाया है। अगर आप क्या करते हो F2 जनरेशन में इनको क्रॉस कर रहे हो, इनको अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये आपको क्या मिल रहा है, दिस इज y प्लस डब्ल्यू प्लस, एंड एक क्या आ रहा है y क्रोमोसोम, ये क्या आया आपके पास वाइल्ड टाइप आया, ठीक है, ये क्या आया आपके पास वाइल्ड टाइप आया। दूसरा क्या है y w एंड y क्रोमोसोम, y w एंड y क्रोमोसोम, तो एक y प्लस डब्ल्यू प्लस था, एक y क्रोमोसोम आया, y w था, y क्रोमोसोम भी था, ये आगे, ये दोनों आगे, ये दोनों आपके डन हो गए। देन आपको क्या दिखाया नीचे y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू, ठीक है, y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू, तो ये आ गया आपका वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है, क्लियर। देन आपका क्या वाई डब्ल्यू दोनों ही क्या है सेम है, वाई डब्ल्यू, ये आ गया आपका वाई डब्ल्यू, क्लियर। ये आ गई आपकी F2 जनरेशन, दिस इज योर F2 जनरेशन। बहुत इजी है, सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस आप जैसे करते हो या मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे करते हो
उसी वे से इसको सॉल्व करना है। ये आया है आपका पेरेंटल जनरेशन, दिस इज योर पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल टाइप है, सब पेरेंट के हैं, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये सब पेरेंट से आ रहे, नॉर्मल जैसे क्रॉस करते हैं। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में वो हमें समझाना क्या चाह रहा है कि पेरेंटल टाइप तो है 98.7%, पेरेंटल टाइप कितना है 98.7%। अब रिकॉम्बिनेशन टाइप कहाँ से आया, आप कहोगे मैम ये वाले तो निकले नहीं, ये कहाँ से आ गए। इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें बस रिकॉम्बिनेशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है आपका, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रिकॉम्बिनेशन में आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेशन में आप सिंपली क्या करोगे, आपको रिकम्बाइन करना है। इसको क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड, ये लो। रिकॉम्बिनेशन वाले में आप क्या करोगे, अरे यार ये क्या हो गया, स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड रुको, आ गया, वापस आ गया। हाँ जी, तो अब क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन वाले में हम क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में आपके पास क्या है, y प्लस डब्ल्यू प्लस, y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड दूसरा क्या था y एंड w, ये कंडीशन थी एक, ठीक है। ये कंडीशन आई आपकी, ये पीछे देखो कंडीशन, ये कंडीशन आई थी फीमेल में, वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू दोनों सेम थे, इसको ले लिया। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, नॉर्मल वाली, मेल में वाई डब्ल्यू एंड ये वाई क्रोमोसोम। अब इसमें तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाली, यहाँ तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी क्योंकि नीचे तो जीन है ही नहीं, तो इसमें तो कोई चेंज आने नहीं वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा आपका। रिकॉम्बिनेशन किस में होगी, इसमें होगी। कैसे रिकॉम्बिनेशन होगी, ये वाली जीन इधर चली जाएगी, ये वाली जीन इसकी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। y प्लस नीचे आ जाएगी, y ऊपर चली जाएगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर रिकॉम्बिनेशन हुई तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका y एंड w प्लस, और दूसरा क्या आ गया आपका y प्लस एंड w, ठीक है, ये आ गया y एंड w, y प्लस एंड w प्लस। अब इसको क्रॉस कराना है आपको इस y w के साथ, और ये y क्रोमोसोम, ठीक है, इसके साथ आपको क्या कराना है, इसको क्रॉस कराना है। अब अगर आप इसके साथ इसको क्रॉस कराते हो तो करा लो क्रॉस में, बना लो पनेट स्क्वायर, फिर से इसको भी रेस कर देते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, बनाओ प्यूनिट स्क्वायर, इस तरह से ये बनाओगे। क्या क्या टाइप आई थी हमारे पास, क्या क्या टाइप आई हमारे पास, एक आया वाई डब्ल्यू प्लस, एक आया वाई प्लस एंड डब्ल्यू, यही कंडीशन आई थी फीमेल में। मेल में क्या था हमारे पास, वाई एंड डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम, ठीक है, वाई क्रोमोसोम, यही करना है हमें। अब इसको इसके साथ क्रॉस करा दो, क्या आएगा, वाई डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू। क्लियर, ये कुछ नया आया, अब देखो यहाँ कुछ नया आया, दोनों जगह येलो आईड आई है आपकी, येलो आई आई है, ठीक है। देन इसको फिर इसको क्या करेंगे, इसके साथ क्रॉस कराएंगे, वाई डब्ल्यू प्लस एंड ये वाई क्रोमोसोम, ये क्या है आपका वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसको सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ क्रॉस करा दो, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड, नहीं सॉरी, वाई प्लस एंड ओनली डब्ल्यू है, ठीक है, वाई प्लस एंड ओनली डब्ल्यू। दूसरा नीचे कंडीशन क्या है आपके पास, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू, ठीक है, वाई प्लस डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू, ये आपकी कंडीशन आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों बॉडी कैसी आई आपकी, व्हाइट बॉडी आई, ये कुछ नया टाइप मिला आपको, ठीक है। देन हमारे पास वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू एंड ये वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। अब कर लो इसको, मैच कर लो अपने रिकॉम्बिनेशन वाले से। हमने क्या कहा कि एक वाई प्लस डब्ल्यू आया, ये आया आपका y प्लस डब्ल्यू, और ये y क्रोमोसोम ऐसा ही आया था हमारे पास भी, y प्लस डब्ल्यू, ये देखो यहाँ पे y प्लस डब्ल्यू एंड y क्रोमोसोम आया। दूसरा कंडीशन क्या आया हमारे पास, y एंड w प्लस और y क्रोमोसोम, ये आया, ये दिखाया आपको y प्लस डब्ल्यू एंड
ये वाला वाई डब्ल्यू प्लस एंड वाई क्रोमोसोम। क्लियर। देन हमारे पास क्या आया, फीमेल्स के केस में क्या आएगा आपके पास, वाई प्लस डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। ठीक है, अब एक वाई प्लस है आपका और बाकी एक वाई प्लस है, बाकी डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू। ठीक है, ये कंडीशन भी होगी आपकी। सिमिलरली इधर एक रह गया लास्ट आपका वाई डब्ल्यू प्लस वाई एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो ये वाला आपका किसके साथ मैच हो रहा है, दिस वन। क्लियर। तो ये चारों रिजल्ट किसके आए आपके, रिकॉम्बिनेशन के। ये किसके रिजल्ट आए आपके, रिकॉम्बिनेशन के। तो इसके रिजल्ट से उनको क्या देखने को मिला, बहुत ही लेस रिकॉम्बिनेशन थी, अराउंड 1.3% रिकॉम्बिनेशन। और पेरेंटल टाइप के कितने थे, 98.7% पेरेंटल टाइप था। ये क्या इंडिकेट कर रहा था, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। दिस इंडिकेट दैट कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है एंड लेस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है, लेस रिकॉम्बिनेशन। क्लियर, समझ गए। एक कंडीशन ये थी। अब इसके अलावा भी एक क्रॉस किया टीएच मॉर्गन जो है हमारे, उन्होंने एक क्रॉस और किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका बॉडी की जगह अब क्या ले लिया, विंग्स ले ली। ठीक है, बॉडी की जगह क्या ले लिया, विंग्स कंसीडर कर लिए। तो अगर विंग्स कंसीडर किए तो अब इन्होंने क्या कहा कि एक क्या है आपके पास, वैसे ही वाइल्ड टाइप होगा, एक वाइल्ड टाइप होगा। यहाँ क्या है आपके पास, वाइल्ड टाइप है। एक है आपका वाइट एंड मिनिएचर, वाइट एंड मिनिएचर विंग्स। ठीक है, कैसे विंग्स है, वाइट एंड मिनिएचर विंग्स। अब ये वाइट और मिनिएचर जो है ये आपके क्या है, फीमेल है, इसमें रिसेसिव करेक्टर है। और ये आपके क्या है, मेल है, इसमें डोमिनेंट करेक्टर होंगे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, व्हाइट और मिनिएचर को कैसे लिखोगे, व्हाइट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करोगे, इधर भी डब्ल्यू। मिनिएचर को एम से रिप्रेजेंट करो, ये एम से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, ऐसे ही मेल वाले में एक तो वाई क्रोमोसोम ही है आपका, दूसरा आपका क्या है, डब्ल्यू प्लस एम प्लस, डब्ल्यू प्लस एंड एम प्लस। नाउ जस्ट इसको सिंपली जैसे आपने पहले क्रॉस किया वैसे करना है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, फटाफट से पेन कॉपी लो और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। बना लो इसका प्यूनेट स्क्वायर, ये बना दिया हमने, प्यूनेट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, बन गया। एक तरफ लिख दो मेल के करेक्टर डब्ल्यू प्लस एम प्लस, और ये क्रोमोसोम हो गया। दूसरी तरफ लिख दो फीमेल के करेक्टर डब्ल्यू एम, सिमिलरली डब्ल्यू एंड एम। ठीक है, डब्ल्यू एंड एम। अब इनको कराना है क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस एम प्लस डब्ल्यू और एम। ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, डब्ल्यू प्लस एम प्लस डब्ल्यू और एम। ये आया, दोनों सेम है, फर्स्ट वाला भी सेम है, सेकंड वाला भी सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम है। सिमिलरली इसको इसके साथ करा दो, इसको इसके साथ कराओगे, डब्ल्यू एम और ये क्रोमोसोम, एंड सेम नीचे डब्ल्यू एम और ये आपका क्रोमोसोम। इस वाले को इसके साथ कराएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 4 रिजल्ट है जिसमें से 2 सेम ही है, 2 कंडीशन आपकी कैसी है, सेम है। तो अब इनको क्या करेंगे, इनको क्रॉस कराएंगे और इनका पेरेंटल टाइप निकाल लेंगे। करा दो इनके बीच में क्रॉस, क्या क्या आया आपका, डब्ल्यू प्लस एम प्लस, और नीचे क्या था, डब्ल्यू और एम, ऐसा ही था, डब्ल्यू और एम। दूसरी तरफ आपका क्या था, डब्ल्यू एम और ये वाई क्रोमोसोम। क्या यही कंडीशन है, डब्ल्यू प्लस एम डब्ल्यू एम और एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है, चलो यही कंडीशन है। अब इनको क्या कराएंगे, क्रॉस बना लो, पनेट स्क्वायर बना लो। फिर से बड़ा ही सिंपल है, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, इस क्रॉस में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज होते रहते हैं, पता नहीं क्यों क्यों कंफ्यूज होते हो तुम लोग। डब्ल्यू प्लस एम प्लस और एक तरफ क्या गया, डब्ल्यू एम। ये फीमेल वाले करेक्टर लिख लिए, दूसरी तरफ मेल के लिख लो, डब्ल्यू एम और ये
क्रोमोसोम हो गया। नाउ इसको इसके साथ क्रॉस करा दो, क्या आएगा, W प्लस M प्लस एंड WM, ये आ गया आपका। देन इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे, क्या आएगा, W प्लस M प्लस और ये Y आ गया। इसको फिर इसके साथ क्रॉस कराओगे, WM WM, ठीक है, WM और इसको फिर इस वाले को लास्ट के साथ क्रॉस कराओगे, WM एंड Y क्रोमोसोम। ये आ गए आपके पास 4 रिजल्ट्स, ठीक है। क्या है, 4 रिजल्ट्स हैं, देख लो क्या 4 रिजल्ट्स आए, ये आपको दिखाया। सबसे पहले ये था आपके पास, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये आपका येलो और वाइट ही लग गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका वाइट एंड मिनिएचर है, ठीक है। एंड दूसरी तरफ क्या आपका वाइल्ड टाइप है, ये डोमिनेंट है। अब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, क्या आएगा, इसको इसके साथ जब क्रॉस किया फर्स्ट वाले को WM आया एंड W प्लस M आया, ऐसा ही आया। देन फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे, क्या आया, WM आया और Y आया, Y क्रोमोसोम आया। अब अगर इस वाले को भी इस वाले को अगर आप इसके साथ कराते हो और इसके साथ कराते हो तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड इसको फिर क्या कराएंगे, नेक्स्ट वाले को हम क्या कर रहे हैं, W प्लस है M प्लस है, ठीक है, ये वाली कंडीशन थी। और हमारे पास ये मेल दिखाया, मेल के करेक्टर दिखाए हैं, बस क्रॉस कर रहा हुआ दिखा दिया आपको। इसको हम पीछे वाले से कवर कर लेते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट आए, W प्लस M प्लस और Y, ठीक है, मेल में ये आया हमारे पास, एक आया WM और Y। अब देख लो ये है आपके पास कि नहीं है, एक आया W प्लस M Y, एक आया WM Y, सिंपल यही था। ऐसे ही फीमेल का दिखाया, फीमेल का क्या आया हमारे पास, WM और WM प्लस और WM, ठीक है, एक में प्लस है। फीमेल में क्या आया, Y प्लस W प्लस YW आया, ऐसे ही YW यही कंडीशन हमारे पीछे है। रिकॉम्बिनेशन में ओहो ये तो YW आ गया आपका, दिस वन W प्लस M प्लस W और M, W और M W और M, यही कंडीशन आई आपकी। रिकॉम्बिनेशन में आप क्या करा दोगे, बस इनको इंटरचेंज कराना है आपको। अब क्या हो जाएगा, W और M प्लस W प्लस और M, इसको आप क्या कराओगे, मेल वाले के साथ क्रॉस कराओगे, मेल वाले के साथ क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेल वाले के साथ क्रॉस करा के आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इसको इसके साथ कराओ, WM प्लस और WM, देखो ये दिया है आपको WM प्लस W प्लस M WM, हो गया, नहीं दिस वन WM प्लस एंड WM, ये हो गया। अब इसको इसके साथ क्रॉस करा दो, क्या आएगा, WM प्लस एंड Y, ये आ गया WM प्लस एंड Y। देन फिर इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या आएगा, W प्लस M WM, ठीक है, ये आ गया आपका दिस वन। एंड फिर इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो W प्लस M एंड ये आ गया आपका Y क्रोम, क्लियर। तो इस तरह से आपका है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये क्रॉस करना जो है बिल्कुल समझ आ गया होगा और अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करो। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।